तो श्रीमद् भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय चल रहा था कर्मयोग, आज अंतिम श्लोक हैं। तो अंतिम श्लोक इस प्रकार हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदाम। अनुवाद इस प्रकार है। इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुराजय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्माना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जैसे मैं कोई बोल सकता है, जैसे अभी अर्जुन पिछले अध्याय में पहला अध्याय में वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं मार सकता हूँ, मुझे हमारे जो है सगे संबंधी बैठे हैं और मारूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। इस प्रकार से वो डर रहे थे क्योंकि वो बद्ध हो जाएंगे और ये सब करना बहुत कठिन है। और जो बताते हैं कि हमारे जो समस्या होती है कि सारे इंद्रियों का कंट्रोल करना और काम का, विशेष करके काम जो हमारे परम शत्रु हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगना, ये मैं अपने इससे कैसे कर सकता हूँ, मेरी शक्ति इतनी नहीं है। लेकिन भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं अर्जुन, तुम कौन हो? आत्मा हो। कैसे? एवं बुद्धि परम बुद्धवा, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, कि तुम भगवान के अंश हो। वही शक्ति है। भगवान की जितनी शक्तियाँ होती हैं गुणात्मक रूप में बराबर है। भगवान की जितना गुण है उतना आत्मा में भी गुण रहता है। तो इस प्रकार बोले तुम वो हो और तुम में शक्ति है, तुम इस चीज़ को परास्त कर सकते हो। ये जितने हमारे कामनाएं आते हैं उसको हम परास्त कर सकते हैं। कब? जब एवं बुद्धि परम बुद्धवा, जब ये समझ पाएंगे कि मैं बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो इस जाकर आध्यात्मिक ज्ञान को शक्ति से आप जीत पाओगे। इसीलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं एवं बुद्धि परम बुद्धवा, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। क्योंकि भगवान की शक्ति हो तुम। और भगवान की शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है, तो उसी को आप चिंगारी हो। जैसे बताया था कि आग जो बहुत बड़ा रहता है उसी का एक चिंगारी, गुण में दोनों सेम ही हैं। आग में जितना गुण रहता है उतना ही इसमें चिंगारी में भी रहती है। तुम तो वो चीज़ को, उस शक्ति को जानो। तो इस प्रकार से तुम जय शत्रु महाबाहो, तुम महाबाहो हो, इसको परास्त कर सकते हो। काम रूपम दुरासदाम, तुम इस दुराजय को, शत्रु को परास्त करो। कब कर पाओगे? तब तुम ऐसे जान जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, मैं मन नहीं हूँ, नहीं बुद्धि नहीं हूँ। तुम अपने स्थिति में आकर और भगवान की शक्ति से, भगवान के आत्मा के भजन भक्ति करके आप उस चीज़ को परास्त कर सकते हो। क्योंकि ये हमेशा सताते रहता है। पिछले श्लोक में पढ़े थे, नित्य वैरिणाम, हमारा नित्य शत्रु है वो। अनेक प्रकार से हमारे जो कामनाएं उत्पन्न करती रहती है। सबसे बड़ा शत्रु, परम शत्रु यही है, मैथुन क्रिया। भौतिक जगत में जो आगार है, जीवों को बंद कर रखता है, यही है। अब हर चीज़ से बैराग ले लोगे, लेकिन हमारा जो आत्मा जो है, ये सृष्टि, ब्रह्मा जी सृष्टि करने ये इसीलिए किए हैं। जब पहला सृष्टि किए थे ब्रह्मा जी, तो उनको कुमार गणों को बोले गए थे कि अब सृष्टि करो, लेकिन सृष्टि वो नहीं किए। तो फिर क्रुद्ध हो गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के से मस्तक से एक रुद्र जो भगवान शिव है वो प्रकट हुए। तो उनको बोले कि तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि करने के लिए उनको बताया गया। तो सृष्टि ऐसा किए कि सारे असुर, भूत, पिशाच बहुत प्रकार से करने लगे और बहुत उन्हीं को खाने के लिए दौड़ने लगे। इस प्रकार सृष्टि करने लगे। तो सृष्टि करने के लिए फिर ऐसा मना किए।
तो ब्रह्मा जी ऐसा सृष्टि बनाएं कि ताकि लोग एक दूसरे से आकर्षित हों, मोहित हो संसार में, क्योंकि हम लोगों की इच्छा है स्वामित्व की भावना, इंद्र तृप्ति करने की भावना। इसीलिए संसार में ऐसा रचा गया है कि ताकि एक स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित हो और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित हो, और ये जान के कि मैं भगवान के अंश। इसीलिए तो आज भगवान के भक्ति इतना मुश्किल से मिलते नहीं हैं संसार में। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् अति सिद्धे एताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् मामिति तत्वतः। मनुष्यों में से कोई बिरला ही होते हैं जो इस चीज़ को जीत पाते हैं। तो भगवान यहाँ बहुत अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं अंतिम खुलकर कि तुम इस सब समझ जाओगे हे महाबाहु, तो तुम इस संसार से आप पार कर जाओगे। और कोई सहसा हो सकता है कि हम नित्य कर्म में लगे हैं तो उसको हम त्यागना बहुत कठिन होगा, तो आस्ते आस्ते हम कृष्ण भावना भावित में प्रगति कर सकते हैं। अचानक आप कोई कार्य को त्याग नहीं कर सकते हो। जैसे पिछले अध्याय सुन चुके हैं सब सारे पिछले श्लोक में कि हम एक साथ में हमको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए किसी को, तो धीरे धीरे आकर हम कृष्ण भावनामृत में कर्म कर सकते हैं और हम अपने को परफेक्ट बना सकते हैं और हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। तो इस अध्याय में यही बताया गया है कि निर्विशेष परम इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे कि जो भगवान के अपने आप को दास मानता है और भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, और इस प्रकार से अपनी शक्ति को पहचानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, उसका जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।